राजा मानधाता बड़े प्रजापालक राजा हो गए। अपने सगे संतान का जैसे लालन पालन करती माँ, ऐसे ही प्रजा का करते थे लालन पालन। ये बात भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही। युधिष्ठिर ने पूछा कि शुक्ल पक्ष भादो मास की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर जी, यही बात एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी और ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि नारद, तुम्हारी बुद्धि बहुत ऊंचा प्रश्न करती लोगों के मंगल के लिए। मैं तुम्हें पहले की एक घटना बताता हूँ। राजा मानधाता बड़े धर्मात्मा थे। वो प्रजा का पालन अच्छी तरह से करते थे। हक का धन ही राजकोष में रहता था। फिर भी किसी कारण राज्य में 3 साल तक बरसात नहीं पड़ी, एक बूंद पानी नहीं पड़ा। तो ढोर चारा क्या खाएं, लोग अन्न क्या खाएं। ढोर मरने लगे, लोग मरने लगे। नगर के अच्छे लोग मिलकर राजा मानधाता के पास आए कि राजन, प्रजा पीड़ित है, पशुधन खत्म हो रहा है, बरसात नहीं हो रही है, आप राजा हो, कुछ करो। राजा ने कहा, तुमने ठीक कहा है। अकाल पड़े तो राजा का कर्तव्य होता है संत महात्माओं की शरण जाए और अकाल निवृत्ति का उपाय पूछे। मैं जल्दी अपना कर्तव्य पालता हूँ। राजा कुछ गिने गिनाए लोगों को लेकर जंगल में चले गए। साधु संतों का दर्शन सत्कार करते करते राजा अंगिरा ऋषि के चरणों में गए। अंगिरा ऋषि ने राजा का कुशल क्षेम पूछा, फिर पूछा, राजन कैसे आना हुआ। तब राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी प्रजा अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज है। धरती में मीठा पानी पीने को नहीं, बरसात आवे ऐसा कोई उपाय बताओ। मानधाता थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और मानधाता ने ऋषि का आशीर्वाद चाहा। ऋषि भी भगवान में शांत हो गए और ऋषि को नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जहाँ वृष्टि नहीं होती हो वहाँ के लोक और राजा मिलकर भादो मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करें तो उस एरिया में, उस राज्य में वर्षा अच्छी होगी। पद्मा एकादशी, वो एकादशी जो राजा और प्रजा करते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता, अकाल नहीं पड़ता, पानी खूब बरसता है।